कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th ईटीपी यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप आप सभी बच्चों का 28 फरवरी को पेपर है और 28 फरवरी के पेपर में आप सभी बच्चों को पेपर में जो सवाल पूछे जाएंगे प्रश्न वो मैं आपको यहाँ पर करने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको चैनल मिलता रहे। सारा का सारा देखिए लेक्चर कॉमर्स का अपलोडेड है हमारे चैनल पे, जाके देखिए और अपने दोस्तों शेयर जो करिएगा। देखिए पहला ही सवाल आपको ये पेपर दोनों में मिलेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में, कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइजेस, यानी कौन कौन सा एसेंशियल एलिमेंट है अगर आप कोई भी इंटरप्राइजेस को सिलेक्शन करते हैं, यानी उपक्रम चयन के आवश्यक कौन कौन से तत्व है। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ गोपनीयता रखना है, यानी कि यहाँ पर सीक्रेसी रखना है। बिजनेस एक्टिविटी उसके व्यावसायिक क्रियाओं को जानना है और एरिया ऑपरेशन परिचालन का क्षेत्र भी जानना है, या फिर ऑप्शन नंबर डी ये सभी कथन हमारे पास सही है। तो अगर आप कोई भी चीज का अगर चयन करते हैं तो आप खुद बताइए क्या वहां गोपनीयता नहीं चाहिए? एकदम चाहिए। व्यावसायिक क्रिया जानना है, एकदम जानना है। उसका परिचालन का जो क्षेत्र यानी एरिया ऑपरेशन है वो सब के सब मालूम करना पड़ेगा। यानी तीनों कथन हमारे पास सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है उद्यमिता में इनमें से कौन उपयोगी, यानी विच वन इज मोर यूजफुल इन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में कौन सा यहां पर सबसे ज्यादा यूजफुल है ये हमें बताना है। पहला है हमारे पास रिट्रीटिस्ट इंडिविजुअल, या फिर रिफॉर्मिस्ट इंडिविजुअल, या फिर रिचुअलिस्ट इंडिविजुअल, या फिर क्रिएटिव इंडिविजुअल। कौन सा हमारे यानी विमुखी व्यक्ति, सुधारवादी व्यक्ति जरूरी है, संस्कारी व्यक्ति है, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो सृजनशील व्यक्ति है। तो हमें कौन सा व्यक्ति की आवश्यकता है कह सकते हैं अगर उद्यमिता में हमें सुधार चाहिए, या फिर कौन सा उपयोगी रहेगा हमारे लिए। तो हमें वो व्यक्ति चाहिए जो हमें क्या करे, सुधार के हिसाब से कार्य करे। तो सुधारवादी व्यक्ति या रिफॉर्मिस्ट इंडिविजुअल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारे पास है उद्यमिता, यानी ये किसका खेल है? एंटरप्रेन्योरशिप इज अ गेम ऑफ धन का, समय का, चातुर्य या फिर स्किल का जिसे कहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी का भी नहीं। आप खुद बताइए एंटरप्रेन्योरशिप जो चलता है वो किस पे चलता है? आपकी योग्यता या फिर जो कह सकते हैं आपके स्किल के आधार पे, आपके कौशल के आधार पे ये काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? कौशल या फिर कह सकते हैं स्किल, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास जापान में बल दिया जाता है, यानी जापान में मतलब किस चीज को सिखाने पर फोर्स किया जाता है। जैसे हमारे कंट्री में देखिए अलग अलग स्कोप होता है, हर आदमी बोला भाई ये करो ये करो, क्लास 10th कर लिया या फिर 11th में बोला भाई साइंस ले लो, ये ले लो, इंजीनियरिंग करो। उस तरह जापान में देखिए किस चीज पे बल दिया जाता है? तो इन जापान स्ट्रेस इज गिवन फॉर कार्यस्थल ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी कार्य के बाहर आपको क्या करना है, परीक्षण के लिए दिया जाता है, या फिर अच्छा उनके मैं हटा लेता हूँ बच्चों एक मिनट। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर बी है, कार्य के बाहर आपको प्रशिक्षण यानी ऑफ द जॉब, जॉब ट्रेनिंग के बाहर कार्य दिया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण केंद्र शिक्षण, या फिर उपयुक्त। ना तो ए बी को भी हमारे पास कथन सही नहीं है। तो जापान ने किस चीज पर बल दिया था यही आपसे बच्चों से यहाँ पूछा हुआ है। तो जापान में बेसिकली फोर्स किया जाता है कि आप ट्रेनिंग में यानी जॉब ट्रेनिंग में कार्यस्थल पर क्या रहें, कह सकते हैं ज्यादा चौकस रहें, आप होशियार बने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास है उद्यमी रोजगार के अवसरों में करता है क्या? एंटरप्रेन्योर इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वो क्या करता है? वृद्धि करता है, यानी अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर बनेगा तो एम्प्लॉयमेंट में उसका क्या असर रहेगा, उसके आने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा घटेगा, या ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, या फिर कोई भी ऑप्शन हमारे पास सही नहीं है। बताइए कौन सा होगा? अगर देखिए एंटरप्रेन्योर आएगा तो अपना नया नया आइडिया लाएगा, नया नया आइडिया में सोच सकता है, नया नया बिजनेस डेवलप हो। अब बिजनेस डेवलप हो तो ऑब्वियसली बात एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ना कि घटेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है व्यवसाय का उद्देश्य हमारे पास है ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या उद्देश्य हमें यह बताना है। सेवा का उद्देश्य है, सर्विस मोटो है हमारा, अर्निंग प्रॉफिट ताकि हम प्रॉफिट कमा सके, चैरिटेबल है, या फिर सर्विस एंड प्रॉफिट दोनों ही हमारा लक्ष्य होता है। यानी अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हो ये पूछा है। तो देखिए हमें क्या करना है, अपने देश का सेवा भी करना है, देश को आगे भी बढ़ाना है, देश को हर मुकाम पे टॉप पे रखना है। तो सेवा तो करना ही करना है, साथ साथ हमें अपना भी देखिए लाभ को देख के चलना पड़ता है। यानी सेवा और लाभ दोनों क्या हो जाएंगे? सर्विस एंड प्रॉफिट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला बोला गया कि व्यावसायिक जोखिम का अर्थ है द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है? हानि की संभावना, या फिर सरकार को कर देना यानी टैक्स देना है, या फिर न्यूनतम व्यापार हो, या फिर खर्च का बढ़ना। तो व्यावसायिक जोखिम का मतलब ही क्या होता है आप खुद बताइए, सोचिए। तो आपको क्या होता है अगर व्यवसाय को भी नया उसके व्यवसाय अगर मतलब बिजनेस करते हैं तो आपके मन में ये डाउट होगा कि भाई ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, रिस्क है पैसा लेना। अब पैसा रियल रिस्क का मतलब हो सकता है पैसा लॉस में जा सकता है। तो चांसेस ऑफ क्या हो जाएगा? लॉस, हानि की संभावना। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास
वह क्रिया जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, यानी वो एक्टिविटी जो सिर्फ प्रॉफिट के मोटिव से किया जाता है, उस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, अनार्थिक क्रिया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, या फिर ऑप्शन नंबर सी गैर आर्थिक क्रिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी कथन हमारा सही नहीं है। तो हम लोग कौन सा एक्टिविटी जो सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से या फिर प्रॉफिट के उद्देश्य से करते हैं, वो क्या कहलाता है? तो याद रख लीजिएगा, वो कहलाता है आर्थिक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास आचार संहिता। आचार संहिता में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं किया जाता बताना है। कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या नहीं होते हैं? नियम नहीं होंगे, या फिर बेईमानी नहीं होगा, या फिर सत्यनिष्ठा नहीं होगा, या फिर नैतिकता ज्ञान नहीं होता है। तो जब भी देखिए आचार संहिता, जैसे अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो आचार संहिता बेसिकली लग जाएगा, जिससे क्या होगा, नेता लोग बोला जाएगा भाई आप लोग इतना दिन इलेक्शन कर सकते हैं, मतलब कैंपेनिंग कर सकते हैं, उसके बाद नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास आचार संहिता में क्या सम्मिलित नहीं होता है? तो यहाँ बेईमानी नहीं होने का क्या होता है हमारे पास? ये सम्मिलित नहीं होता, यानी डिसऑनेस्टी और इंग्लिश हिंदी में कहा जाए तो बेईमानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लघु उपक्रमी के प्रति राज्य सरकार, यानी जो कह सकते हैं स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, उनके प्रति सरकार का क्या दृष्टिकोण होता है? सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है, उदासीन यानी इनडिफरेंट होता है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं होता, हमें बताना है। तो जो लघु उपक्रमी होते हैं उनके पीछे सरकार मतलब क्या रखते हैं कि सरकार चाहते हैं कि भाई जैसे हमारे देश में कोविड के टाइम आपको मालूम होगा कि अपने देश के सामानों को क्या करना है भाई? प्रोटेक्ट करना है, बाहरी चीजों को बैंड करना है, बाहर से कोई भी चीज नहीं लेना, देश का मेक इन इंडिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। देश में जो भी चीज बिक रहा है भाई देश को देंगे तो हमारे लोगों के पास पैसा पहुंचेगा। तो जितने भी हम लोग जैसे एग्जाम्पल मान के चलते हैं, अगर हम बड़े बड़े होटल पे जाते हैं या फिर कह सकते हैं जो बड़े बड़े होटल जाते हैं, वहां क्या होगा, बड़े बड़े इंडिविजुअल के आपके बड़े बड़े पर्सन को पैसा मिलेगा, उससे जो छोटे लोग रह जाएंगे या फिर जो हमारे कह सकते हैं भाई बंधु रहेंगे, उनका बिजनेस बड़ा नहीं होगा, और उनका बिजनेस बड़ा नहीं होगा तो भाई देश तो हमारा कह सकते हैं कि रिच वर्सेस पुअर में चला जाएगा ना। तो हमें क्या करना है, सरकार इसलिए ये दृष्टिकोण रखती है कि सबको बढ़ाना है। तो सकारात्मक विचार यानी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास है कि भारत में जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, इन इंडिया एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, ये जरूरी है, जरूरी नहीं यानी अनावश्यक है, या समय की कह सकते बर्बादी कहा जा रहा है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है धन की बर्बादी है। आप खुद सोचिए, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है, जैसे एग्जांपल मान के चलते हैं, आपने हाल ही में डॉक्टर बीवी बिंदर का नाम सुना होगा, बहुत चर्चा में थे, फिर अभी संदीप महेश्वरी जी, ठीक है, इन दोनों के बीच में कह सकते हैं डिबेट चल रहा था या फिर कह सकते हैं झगड़ा चल रहा था। अब दोनों के बीच में काम किस चीज का है? देखिए यहाँ पर बिजनेस टेक्निक का ही बेसिकली झमेला होता है। वो बिजनेस का ज्ञान फ्री में दे रहे हैं, ये बिल्कुल हम बिजनेस सिखाते हैं लोगों को। और यहीं पर एक एंटरप्रेन्योर देखिए क्या करता है, उसके लिए अगर हमारे देश में एंटरप्रेन्योर मतलब नए नए स्टार्टअप आइडिया, जैसे आपने एक बहुत फेमस शो है, शायद मुझे याद नहीं पा रहा, कोई शार्क कोई है, ठीक है, आपने शायद देखा भी, रियलिटी शो है, उसमें क्या होता है बिजनेस का आइडिया लगाता है, बोलता है कि हम आपको कंपनी इतना % शेयर रखेंगे। तो ये क्या करता है, हमारे इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करता है, बढ़ावा देता है, और ये देश में जरूरी भी। क्यों? तब ना नए नए कह सकते हैं सेक्टर खुलेंगे, नए नए लोगों को विचारधारा में परिवर्तन आएगा, लोग खुद का स्टार्टअप कर सकेंगे, लोग कह सकते काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता क्या हमारे पास है, यानी इन रिलेशन टू इंडियन इंडस्ट्रीज एंटरप्रेन्योरशिप क्या आवश्यक है, अनावश्यक है, एक बोझ है, या फिर समय एवं धन की बर्बादी दोनों है हमारे लिए। तो देखिए भारतीय उद्योगों के संबंध में हमारी जो उद्यमिता है वो क्या जरूरी है, यानी आवश्यक होगा। ऑप्शन नंबर ए नेसेसरी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है हमारे पास है, एक सच्चे अभिप्रेरित उद्यमी की विशेषता, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रूली मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर, यानी एक सच्चा कह सकते जो एंटरप्रेन्योर है उसके लिए क्या है, वो कूल नेचर का होना चाहिए, बात सही एकदम होना चाहिए। क्या वो जोखिम खिलाड़ी, जोखिम लेने वाला होना चाहिए, ये भी सही है। और वो असंभव को संभव बनाने के कह सकते हैं जो कार्य में लगा उसी कर सकता है। तो ये तीनों कथन हमारे पास सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, आर्थिक विकास की जो अवस्था है वो कौन सी है? परंपरावादी अवस्था है, आत्मस्फूर्ति से पूर्व की आवश्यकता यानी स्टेज ऑफ प्री कंडीशन टू टेक ऑफ, या फिर आत्मस्फूर्ति की आवश्यकता टेक ऑफ स्टेज, या फिर उपयोग सभी। तो हमारे पास आर्थिक विकास की कौन सी अवस्था यहां पर सही होगी? वो ये भी सही है, परंपरावादी होना चाहिए, आत्मस्फूर्ति से पूर्व की से आना चाहिए। तो तीनों ही कथन सही, इसलिए क्या लिखें? उपयोग सभी, ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास यहां पूछा हुआ है कि लघु स्तरीय उद्योगों से विनियोग सीमा जो होती है वो किस प्रकार मिलता है, 5 करोड़ तक या फिर 2 करोड़ 3 करोड़, कितना मिल सकता है लगभग, ये हमें बताना है। तो कितना मिलता है बच्चों? तो 5 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
अगला सवाल है, भारत में लघु उद्योगों का जो पंजीकरण कराना होता है वो जरूरी है, कंपलसरी है, या फिर वॉलंटरी ऐच्छिक भाई करवाना है करवाओ, नहीं करवाओ मत करो, नहीं ये कंपलसरी है। तभी हमें पता चलेगा कि हमारे देश में कितने स्मॉल इंडस्ट्री रन कर रहे हैं, सब डाटा हमारे पास रहेगा, तो ये अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला है, उद्यमी का जाति फल यानी इस द रिवार्ड टू एन वो हमेशा प्रॉफिटेबल होता है, इंटरेस्ट के हिसाब से होता है, सैलरी होता है, या फिर एक लगान जिसे हम लोग रेंट कहते हैं। तो क्या होता है बच्चों ये बताना है, तो प्रॉफिट के नजर से होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास है, देखिए ये वाला सवाल उसी तरह, एक उद्यमिता की आपको विशेषता बतानी है यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। वो जोखिम वहन करता है, रिस्क बैरियर होना चाहिए, नवीन उपकरण की स्थापना यानी स्टैब्लिश न्यू अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, या फिर साधन प्रदान करने वाला प्रोवाइडेड और रिसोर्सेज, या फिर अच्छा यहाँ पर हमारे पास तीन ही ऑप्शन दिए, एक ऑप्शन शायद छूट गया होगा बच्चों हमारे पास। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हमारे पास, यहाँ पर देखिए ये जो रिस्क होने चाहिए, क्या वो रिस्क लेने वाला होना चाहिए, तो उसमें देखिए सभी गुण होने चाहिए, ये जोखिम उठाने वाला भी होना चाहिए, नवीन उपक्रम की स्थापना भी होना चाहिए, साधन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी होता वो ऑल होता, तो ऑल मतलब ये तीनों कथन सही, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है हमारे पास, देखिए कि उद्यमिता का अधिकतम योगदान होता है वो किसमें होता है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज, आर्थिक विकास में, सामाजिक विकास में, निर्यात के संवर्धन में, या फिर ख्याति में वृद्धि करने में, यानी सिर्फ कह सकते गुडविल की इंक्रीजिंग में। तो किसमें उसका सबसे ज्यादा ये कह सकते अधिकतम योगदान रहता है, वो होता है हमारे देश की आर्थिक विकास में उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, वित्त के साधन यानी सोर्सेस ऑफ फाइनेंस आर, स्वामित्व पूंजी ओनर्स कैपिटल, ऋण पूंजी लोन कैपिटल, या फिर दोनों ही सही है, या फिर नाइदर ए नाइदर बी, दोनों कोई भी कथन सही नहीं हमारा। तो वित्त के साधन क्या है, देखिए आदमी का खुद का पैसा होना चाहिए, लोन का कैपिटल होना चाहिए, ये दोनों सही है हमारे लिए, इसलिए उपयुक्त दोनों क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। फिर अगला सवाल यहाँ पूछा हुआ है कि कुशल निर्देशन के लिए हमारी अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन जो है वो क्या है, ये आवश्यक है, अनावश्यक है, धन की बर्बादी है, या फिर समय की बर्बादी है। तो कुशल निर्देशन के लिए जो हमारे पे अभिप्रेरण है वो किस प्रकार होना चाहिए ये आपको बताना है। तो वो एकदम जरूरी है कि अगर आपको कुशल अभियान करना है या कुशल निर्देशन है तो उसके लिए मोटिवेशन हमेशा चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिजनेस है क्या है, एक आर्ट है, कला है, विज्ञान है, दोनों है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं आपको बताना है। तो व्यवसाय क्या है भाई, व्यवसाय तो एक आर्ट है, एक बिजनेस साइंस भी है, दोनों रूप में कार्य करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बोथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नवाचार उत्पन्न करता है यानी कि इनोवेशन, यानी हम लोग जो नई नई चीज खोजते हैं उससे क्या होता है, मार्केट में नए प्रोडक्ट आते हैं, बात सही है, क्या न्यू मार्केट बनता है, ये भी बात सही लग रहा है। नवीन संगठन यानी कह सकते हैं न्यू ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, या फिर ऑप्शन नंबर डी सारे के सारे कथन यहाँ पर हमारे दिए सके। आप बताइए इनोवेशन होगा, नई नई चीजें खोज होगा, तो भाई सब कुछ सही है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पूछा हुआ है कि नवाचार के जो स्रोत हैं, सोर्सेज ऑफ इनोवेशन आर, ये आकस्मिक घटना है, या ये प्रक्रिया की हमारी जरूरत है, या फिर व्यवसाय तथा बाजार के परिवर्तन हिसाब से कार्य होता है, या फिर सभी कथन सही है। तो सोर्सेज ऑफ इनोवेशन आपको बताना है, यहाँ पर क्या होगा सही जवाब, ये तीनों ही कथन सही है हमारे पास, इसलिए उपयुक्त सभी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी व्यावसायिक क्रिया हमारे पास, विच ऑफ दिस इज द बिजनेस एक्टिविटी, माल का क्रय विक्रय होना, परचेज सेल होगा, वर्शिप होना, मंदिर में पूजा होना, आपको बताना बिजनेस एक्टिविटी, आप खुद बताइए ना भाई कौन सा होगा, ये क्या बिजनेस एक्टिविटी है, मंदिर नहीं आ सकता हमारा, ग्राहक होगा ये भी नहीं होगा, सरस्वती नहीं, ये होगा माल का क्रय विक्रय होना, परचेज सेल ऑफ गुड्स क्या हो जाएगा, एक बिजनेस एक्टिविटी है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, उद्यमी सहायता करते हैं किसमें, एंटरप्रेन्योर हेल्प इन, ये निर्यात में कमी करवाते हैं, आयात में एक्सपोर्ट करवाने में वृद्धि करते हैं, या फिर आयात प्रतिस्थापन, या फिर निर्यात प्रतिस्थापन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, या फिर एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये किसका सबसे बड़ा योगदान किसमें रहता है, तो ये क्या करते हैं, आयात प्रतिस्थापन यानी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन योगदान रहता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, ये जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये बेसिकली कहाँ सिचुएटेड है, इसका कह सकते हैं मुख्यालय या फिर कहाँ बना हुआ है, तो ये बना हुआ मुंबई में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास है, भारत की बेकारी की समस्या का समाधान है वो किसमें नहीं थे, लघु उद्योग में है, कुटीर उद्योग है हमारे पास का, या फिर बड़े उद्योग, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या होगा बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा कॉटेज इंडस्ट्री यानी कुटीर उद्योग, ऑप्शन नंबर बी हम लोग टिक कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा इसका सही जवाब। अगला अच्छा 29 नंबर होना चाहिए बच्चों, यहाँ 30 नंबर लिखा गया, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। यहाँ बोला हुआ कि अभिप्रेरण साधनों के लिए निर्धारण का जो आधार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सामूहिक होना चाहिए, यानी मोटिवेशनल मीन्स शुड बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ डैश, सामूहिक, व्यक्तिगत, कृत, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से इनमें सारे के सारे कथन सही है। तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, देखिए वो सामूहिक भी हो सकता है,
व्यक्तिगत भी हो सकता है, जॉब के हिसाब से हो सकता है, तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, भारत में जो उद्यमियों का भविष्य है वो किस प्रकार है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए आपसे बच्चों को यहाँ पर, उज्जवल है, अंधकार में है, या फिर कह सकते हैं सामान्य है, या फिर किस प्रकार का हमारे भारत में जो उद्यमियों का भविष्य है ये आपको बताना है। तो किस प्रकार का भविष्य भाई, उज्जवल है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर भारत में विदेशी जो उद्यमियों की भूमिका, यानी जो विदेश के जो फॉरेनर्स इंटरव्यू है उनका क्या हमारे पास योगदान है या फिर क्या भूमिका है इनका, ये बताना है। तो ये सकारात्मक भूमिका है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारे पास। फिर उद्यमी महत्वपूर्ण होते हैं, यही पे योगदान करते हैं, किसमें करते हैं, राजनीतिक विकास नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया इनका जो योगदान होता है वो सबसे ज्यादा आर्थिक विकास में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। फिर भारत में तीव्र, अच्छा पीडीएफ को छोटा कर लेते, 1 मिनट बच्चों रुक जाइए, ये पीडीएफ बड़ा हो गया थोड़ा सा, 1 मिनट रुक जाइए बस। भारत में तीव्र आर्थिक विकास में सहायक है कौन से, भारत की सरकार है, भारत की सरकार एवं उद्यमी है, या फिर सिर्फ भारतीय उद्यमी, या फिर कौन होंगे, आप खुद बताइए क्या होगा। तो भारत की सरकार भी देखिए मदद करती है, ये दोनों कथन सही है, सरकार और उद्यमियों के दोनों कारण से होता है। फिर हमारे पास देखिए क्या, मर्जर एंड एक्विजाइशन यानी एकीकरण एंड सम्मिलन, ये क्या करता हमें बताना है। तो इनका क्या काम होता है, उद्यमिता व्यवहार में क्या करना है, इन उद्यमिता लोगों को सिखाना, उनके व्यवहार में क्या प्रोत्साहित करना है। तो एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप बिहेवियर, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों यहाँ पूछा हुआ है कि फैबियन उद्यमिता की व्यवस्था है, फैबियन इंटरप्रेन्योर्स आर्केस्ट्रा है, ये कैसे होते हैं, आपको इनका कह सकते हैं बताना, कठिन प्रश्न में होते हैं या किस प्रकार होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न में होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर ड्रोन्स आर द वंस, ड्रोन वे उद्यमी है जो कि क्या करते हैं, बेसिकली आपको बताना है। तो उनका एक ही लक्ष्य होता है, देखिए अतिरिक्त लाभ कमाना चाहते हैं, तो अर्न सुपर प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारे पास जो उद्यमी की पूर्ति है वो कौन करता है, लाभ की दर पे करता है या फिर किस प्रकार वो अपना लाभ कमाता है ये बताना है। तो लाभ की दर एवं सामाजिक वेतन के हिसाब से वो अर्न करता है प्रॉफिट अपना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए कि अभिकारी उद्यमी तकनीकों को लेते हैं, एडेप्टिव एंटरप्रेन्योर्स एडॉप्टेड, वो किस प्रकार के टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करते हैं ये बताना है। तो वो डेवलप्ड बाय अदर्स, यानी दूसरे के द्वारा जो टेक्नोलॉजी बनते हैं उनको एडॉप्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर भारतीय उद्योग के संबंध में उद्यमिता जो है वो क्या है, तो हमने पहले ही पढ़ा भाई, ये जरूरी है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसी प्रकार देखिए हमारा क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप टॉप 40 एमसीक्यू खत्म होता है। आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, कोई मत करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और एग्जाम देके आराम से आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और बेस्ट ऑफ लक आप सभी बच्चों को अपने एग्जाम के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।